अस्सलाम वालेकुम। आलमी मंजरनामे से मैं हूँ नौमान खान। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, ईरान और इसराइल की सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। आज जुम्मे के सुबह ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसकी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से भी बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। एक तरह से इसराइल के लिए एक सेटबैक है। इसराइल जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, अमरीका उस चीज़ में अब जल्दबाजी नहीं कर रहा। अमरीका इसराइल जंग में शिरकत करने जा रहा है या नहीं, इस पर भी बहुत अहम खबर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फैसला मुअख्खर कर दिया है और इसके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो कल हुई है, इस पर पाकिस्तान में शादियाने तो बजाए जा रहे हैं, मगर इसकी कीमत क्या लगाई जा रही है, इसकी पाकिस्तान को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी आपसे हम शेयर करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इमाम खुमैनी यानी कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है अपने मुल्क के हवाले से। उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इस्लामी दुनिया को भी बता दिया है कि रियासतें अहम नहीं होती, अहम अगर है तो वो इस्लाम है। शख्सियात अहम नहीं हुआ करती, अगर अहम है तो वो इस्लाम है। उन्होंने मजीद क्या कहा ये भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे आज सुबह जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया। इसराइल के इलाके बेर शिबा में ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी, करीबी मकानात को भी नुकसानात पहुंचने की इतलात है। इसराइल इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक बेरशिबा में ईरानी मिसाइल हमले में 5 अफराद जख्मी हुए। ये मिसाइल मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों के करीब गिरा, जिसमें करीबी घरों को नुकसान पहुंचने की इतलात है। अमरीकी टीवी चैनल CNN के मुताबिक ये मिसाइल जिस जगह गिरा वहां टेक्नोलॉजी पार्क भी था, जहां अमरीकी टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर भी मौजूद था। इससे तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरीके से ईरान जो है वो इसराइल को निशाना बना रहे, वो सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि साथ में अमरीका, क्योंकि अमरीका की बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, उनके बहुत सारे दफातर, उनके बहुत सारे जो खास तौर पर उनके साथ इसराइल के साथ एक गठजोड़ है वो इसराइल में मौजूद है। तो ईरान जो है वो इसराइल के साथ साथ अमरीका की इमारतों को भी निशाना बना रहे हैं और अमरीका की जो खास तौर पर उनकी बेसिक जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको भी निशाना बना रहे हैं। ईरान ने जुमरात को हमले के दौरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसराइल का ये इल्ज़ाम है कि इसराइली फौजी और वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ईरान ने जुमरात को इसराइल पर क्लस्टर वार हेड से हमला किया, जिसका मकसद शहरियों की हलाकतों में इजाफा करना था। खबर रसा इदारे रोइटर्स के मुताबिक वाशिंगटन में इसराइली सफारत खाने ने दावा किया है कि ईरानी फौज ने एक ऐसा रॉकेट फायर किया जिसमें क्लस्टर बम नस्ब थे और ये इसराइल के गुंजान आबाद इलाके पर फेंका गया था। ताहम इस बयान में रॉकेट के हदफ का जिक्र नहीं किया गया। सफारत खाने का मजीद कहना था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि एक वसी इलाके में हलाक खेज हमले के इम्कानात में इजाफा किया जा सके। रोइटर्स के मुताबिक इसराइली सफारत खाने पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो जानबूझकर अवामी इज्तिमात और ज्यादा अफराद को हलाक करने के सबब से ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो ये जो अभी इसराइल को समझ भी आ रही है कि गजा पर दहाइयों से जो वो जुल्म करते आ रहे हैं, गजा पर जिस तरीके से वो बमबारी करते रहे हैं, गजा के बच्चों को वो बच्चे नहीं समझते थे, गजा की खवातीन को वो खवातीन नहीं समझते थे, गजा की इमारतों को वो इमारतें नहीं समझते थे, गजा के हस्पतालों को वो हस्पताल नहीं समझ रहे थे, गजा के स्कूलों को वो स्कूल नहीं समझ रहे थे। तो आज उनको समझ आ रही है कि उनके शहरी जब हलाक हो रहे हैं, आज उनको समझ आ रही है जब उनकी इमारतें तबाह हो रही हैं, आज उनको समझ आ रही है जब उनके हॉस्पिटल लग रहे हैं, आज उनको समझ आ रही है कि जब उनके शहरी भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो इनको आज समझ आ रही है कि किस तरीके से एक खौफ की कैफियत होती है, किस तरीके से जब बमबारी होती है तो क्या सूरत हाल बनती है। गजा के मासूम मजलूम लोगों पर आपने जिस कदर बमबारी की, आज उसकी एक झलक यानी 1% आप पर नहीं हुई और आपने जमीन और आसमान एक कर दिए। बहरहाल ये तो आज सुबह जो ईरान ने इसराइल पर हमले किए और उनके इल्जामात हैं वो मैंने आपके सामने रखे। दूसरी बड़ी जो अहम खबर है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात का सबको पता है। देयर इज नो फ्री लंच। आपने ये बात तो सुनी होगी। दुनिया में कहीं पर भी, खास तौर पर अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कोई ऐसा खाना नहीं
जो फ्री हो। इस खाने की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। किस सूरत में होगी, कैसे होगी, ये आने वाले वक्त में मजीद खुलकर सामने आ जाएगा, मगर फ्री लंच कोई नहीं होता। मैं हैरान इस बात पर हूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि 25 करोड़ अवाम को लीड कर रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर बाईपास करके एक ऑफिसर को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मदऊ किया जाता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनके साथ बैठकर खाना खाया जाता है। ये वैसे नहीं होता। जनरल मुशर्रफ ने भी यही किया था, जनरल अयूब ने भी यही किया था, जनरल जिया ने भी यही किया था। जनरल मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, अमेरिका की जंग में शमूलियत की थी। जनरल आसिम मुनीर साहब क्या करेंगे, ये आने वाले वक्त में फैसला हो जाएगा। जहां पर बहुत सारे लोग आसिम मुनीर की वाह वाह कर रहे हैं, वहां पर यह सवाल पूछना लाजमी है कि इसकी कीमत क्या लगाई गई है। और अगर अभी नहीं पूछेंगे तो आने वाले दिनों में आप पर वाजे हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट क्या एब्सोल्युटली यस में तब्दील होने वाला है, यह भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। तीसरी बड़ी अहम चीज जो थी, अमेरिका ने अपना फैसला 2 हफ्तों के लिए मुअख्खर कर दिया है। वो फैसला किया था, वो फैसला जनाब ये था कि अमेरिका इस बात में अभी सोचो विचार कर रहे हैं कि क्या हमें इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ये जंग लड़नी चाहिए, ये जंग जो है इसका फरीक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। यानी इजराइल का साथ देकर और ईरान के खिलाफ हमें ये जंग लड़नी चाहिए या नहीं, इस पर सोचो विचार अमेरिका में हो रही थी। आज फैसला होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से अपना फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते। और अगर ये फैसला हो जाता है, अमेरिका इस जंग में कूद पड़ता है, तो फिर याद रखिए 3 और बड़ी ताकतें हैं, वो भी इस जंग में फिर आएंगी, जिसमें रूस है, चाइना है और दीगर कुछ ममालिक जो है, खासतौर पर जनूबी कोरिया, वो भी इसमें आ सकते हैं इस जंग के लपेट में। और ये तीसरी जंग अज़ीम भी हो सकती है। तो इतना आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कि इस तरह ईरान के खिलाफ वो आए और वो ये जंग करे और इसका फरीक बन जाए। अगर बन जाते हैं तो इसके बड़े नताइज उनको भुगतना पड़ेंगे। आखिरी चीज, इमाम खुमैनी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो ये बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर पर जब उन्होंने धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने इमाम खुमैनी को, हम इनको मार गिराएंगे और इनको मारना हमारे लिए कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया, इमाम खुमैनी ने कहा कि इट डजंट मैटर इफ वी डाई, ईरान इज नॉट इंपॉर्टेंट। जुमले को याद रखिएगा कि इट डजंट मैटर इफ वी डाई, ये कोई अहमियत नहीं रखता कि हम मर जाए। ईरान इज नॉट इंपॉर्टेंट, ईरान अहमियत नहीं रखता, इस्लाम इज इंपॉर्टेंट। इस जुमले पे ना बड़े बड़े जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनको इससे सबक सीखना चाहिए कि मतलब चाहे आप जितने कमजोर क्यों ना हो, ईरान को किस कदर मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा आलमी सतह पर अगर हम बात करें, मगर इसके बावजूद भी वो वाहिद एक ऐसी रियासत है जो कि सीसा पिलाई दीवार बनी है। इन इसराइलियों के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी अगर कोई आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है तो वो यही ईरान की हुकूमत है, ईरान की ये रजीम है और इमाम खुमैनी है जो ऐसी बात कर सकता है। तमाम मुस्लिम रियासतों को इसी तरह जुर्रत का मुजाहरा करना होगा अगर दुनिया पर रूल करना है। दीजिए नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।